तो कैसे हैं भाई लोग। आज मैं कौशल रोज़गार की रिगार्डिंग जो वीडियो लेकर आया हूँ, जितने भी आपके माइंड में डाउट है ना, वो आज सारे इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। बहुत सारे दोस्तों को कौशल रोज़गार से संबंधित बहुत सारे डाउट्स हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो वो आपके डाउट है जो क्लियर होने वाले हैं। सारे नंबर्स की बात करेंगे कि आपको कैसे कैसे उसमें नंबर मिलते हैं, कितने नंबर अभी फ़िलहाल मिल रहे हैं, वो आपको लाइव दिखाऊँगा। अभी सब कुछ दिखाऊँगा, कहाँ से आप स्कोर चेक कर सकते हैं। कुछ एक आध साइड और भी है लेकिन वहाँ पे वो जो स्कोर चेक नहीं हो पा रहा है, तो उसके भी डाउट क्लियर करेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जिससे कि जल्दी से आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँ। सबसे पहले तो कौशल रोज़गार, अभी आप पूछ रहे थे कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। एक दो बंदों ने मेरे से पूछा, तो मैं बता देता हूँ कि अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, उसकी कोई लास्ट भी डेट नहीं है। तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपकी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है आप उसमें ऐड करवा सकते हैं। आगे जो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है वो कैसे ऐड करनी है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। फॉर्म फिल नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको बता दूंगा। और आपका नंबर अभी तक क्यों नहीं बढ़ रहा है उसके बारे में भी देखेंगे ज़रा। चलिए सबसे पहले कौशल रोज़गार की जो वेबसाइट पे चलते हैं, ऑफिशियल जो वेबसाइट है। तो कौशल रोज़गार की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने यही है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। साथ के साथ मैं आपको बताता रहता हूँ। देखिए ये वाली जो वेबसाइट है, सबसे पहले जो डाउट रहता है कि जो मेन की इसकी जो वैकेंसीज़ आती हैं वो कहाँ से पता चलती हैं। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस पर आप क्लिक करेंगे जब भी, तो यहाँ पे जितनी भी वैकेंट जॉब होगी ना, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, कुछ भी है, चाहे आपकी फ़ॉरेन की जॉब है, यहाँ पे स्टाफ नर्सेज और जो पहले कुछ जॉब्स निकली थी वो आपने देखी होगी यहाँ पर, वो सारी यहाँ पर आपको शो कर जाती है। जैसे ये कुछ अभी जो शो कर रही है ये सारी क्लोज्ड हो चुकी है, यानी इनकी जो लास्ट डेट अभी निकल चुकी है। तो यहाँ पे आप इनकी सामने क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं, क्या मांगा हुआ है, किस रिगार्डिंग ये जॉब है, कब इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप जो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आराम से अप्लाई का यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास, आपने अप्लाई नाउ करना है, बड़े आराम से यहाँ से अप्लाई हो जाता है। उसमें कुछ भी चक्कर वाली बात नहीं रहती है बाद में। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है वो भी आप यहाँ पे जो देख सकते हैं रजिस्टर, तो यहाँ पे जाके आपको वो रजिस्टर करना है। वो आप सारा प्रोसेस आपको आप किसी सीएससी सेंटर से भरवा सकते हैं या आप घर पे भी खुद से भर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप किसी सीएससी सेंटर से भरवाएं, जहाँ से उनको वो आराम से आपकी जो कॉपीज़ हैं वो स्कैन करके अच्छे से जो अपलोड कर देंगे, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। तो ये डिपार्टमेंट लॉगिन का पेज होता है, यहाँ पर डिपार्टमेंट लॉगिन बना हुआ है। यहाँ पर ये डिपार्टमेंट वहाँ से चेक करते हैं जहाँ से आपको लेटर इशू किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। फिर बात आती है, अगर आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और आप बोलते हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, मैंने काफ़ी सारी जॉब्स भी अप्लाई कर दी हैं लेकिन मेरा नंबर नहीं आया, तो उसका मैं साफ साफ क्लियर रीज़न आपको बताता हूँ। ये सब मैटर करता है मेरिट पे। स्कोर आपका क्या है, जॉब वैकेंसी कहाँ पे है, आपकी सिटी में है, कहाँ पे है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। वो मैं आप सारी क्लियर कर दूँगा। इसके बाद आपके डाउट रहने वाले नहीं है। और आपका नंबर क्यों नहीं पड़ रहा है, वो सबसे मेन रीज़न जो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। स्कोर क्या बनता है, किसी का कुछ बनता है, किसी का कुछ बनता है। तो मैं साथ साथ ओपन करूँ, साथ साथ मैं आपको बताते रहता हूँ, जिससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो जैसे मैं अभी एक कैंडिडेट की जो फैमिली आईडी से सबसे पहले उसका स्कोर चेक करेंगे और वहाँ पे स्कोर का क्या क्या लगता है वो मैं आपको लाइव बताऊंगा। मैं आपको कुछ भी अदर वेबसाइट से जाके नहीं बताऊंगा कि इस चीज़ के इतने स्कोर मिलते हैं, इस चीज़ के इतने स्कोर मिलते हैं। जो एक्चुअली मिले हुए हैं वहाँ पे, वो उसी पे ही हम बात करेंगे अभी के लिए, ठीक है। तो उसके लिए चेक करने के लिए क्या करना होगा, अभी ऑफिशियल जैसे आप साइट खोलेंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का पेज आता है। यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आई डी जो डाल देनी है। तो मैं कैंडिडेट की डाल देता हूँ फैमिली आईडी। ये सब डालने के बाद उस नंबर पे ओटीपी जाएगा जो फैमिली आईडी से लिंक होगा। वहाँ से आपको मेंबर सेलेक्ट करना है और जैसे ही हम इसको खोल देंगे, कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं हाइड कर दूँगा कि कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है कैंडिडेट की, तो वो हम नहीं शो करेंगे यहाँ पे। फॉर सम रीज़न हम नहीं दिखाएंगे। आपको जो मेन चीज़ दिखानी है वो मैं आपको इस वीडियो में अभी जो क्लियर कट कर दूंगा। तो ये साइट थोड़ी सी स्लो है अभी। तो अभी क्या है कि उस पर वेबसाइट पे अभी जो ओटीपी नहीं आ रहा है, तो उस वजह से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको लाइव। अगर आप कमेंट करेंगे तो वो मैं आपको लाइव अगली नेक्स्ट वीडियो में बना के बता दूंगा अच्छे से। उसमें कुछ वो नहीं है,
आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। मैंने जो प्रोसेस बताया बस वैसा ही सेम रहेगा। उसके खुलने के बाद क्या कुछ आता है उसके लिए मैंने जो पहले से एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, जिससे कि आपको मैं क्लियर कट समझा सकूँ। वो सारी डिटेल खुलेगी कैंडिडेट की, उसमें वहाँ पे जो जो क्वालिफिकेशन उसने ऐड की होगी, जो भी फॉर्म फिल किए वो आपके सामने आ जाएगा। आप उसको एडिट नहीं कर सकते, एडिट के लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। और उसमें क्या क्या शो होता है, जैसे ही इस कैंडिडेट की आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ ध्यान से देखिए, उसका मैं रीज़न बताऊँगा आगे। जैसे इसने क्लास 10th की हुई है, 12th की हुई है और डिप्लोमा है, प्लस इसके पास IT है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो अभी चलते हैं स्कोर की ओर, थोड़ा सा नीचे जाएंगे। एक्सपीरियंस डिटेल, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है इस बंदे के पास। तो यहाँ पे NSQF ये एक बार देख लीजिए, इसका स्कोर जो यस लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके पास सर्टिफिकेट है। तो इसका जो इसको स्कोर मिला हुआ है ये क्या चीज़ है वो भी बताऊँगा। थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पे जो आपके काम की चीज़ है, सोशो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया आप सभी को पता होगा, वो भी मैं बताता हूँ। तो जो मेन पॉइंट में वहाँ पे चलते हैं, टेंटेटिव स्कोर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये कैंडिडेट का नेम है, टोटल एक्सपीरियंस इसके पास कुछ नहीं है। सोशो इकोनॉमिक जो एक्सपीरियंस स्कोर रहता है वो कैसे मिलता है, एक्सपीरियंस स्कोर वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में अपने काम किया है, गवर्नमेंट सेक्टर में ही हुआ होना चाहिए, प्राइवेट में नहीं काउंट किया जाएगा। और अगर आप अपलोड भी करते हो उसके नंबर आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। काफ़ी कैंडिडेट की जो उन्होंने प्राइवेट का एक्सपीरियंस लगाया था लेकिन उनको नंबर नहीं दिए हैं, स्कोर नहीं दिए हैं अभी तक। तो कितना ही कह लीजिए कि इसकी स्कोर मिलता है, उसका स्कोर मिलता है, जो अभी फ़िलहाल के लिए मिल रहा है मैं उसी के बारे में बात करेंगे। हम नहीं बात करेंगे कि 100 में से मिल रहा है या 75 में से मिल रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर बोले कि 75 में से मिल रहा है, जो भी सामने है वो मैं आपके अभी बता रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस जो अपने गवर्नमेंट सेक्टर में किया उसका विद प्रूफ, यानी कि एक आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, वही अपलोड होगा। तो उस आपके डेज़ के हिसाब से आपको जो उसका स्कोर दिया जाएगा, कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं, 5 से 10 स्कोर के बीच में आपको स्कोर दिया जाता है। और फिर हम बात करेंगे डेज़ काउंट करने के बाद ये एक्सपीरियंस स्कोर के अंदर आपको मिला हुआ है, किस वजह से मिला हुआ है, क्योंकि इसकी एज अभी फ़िलहाल सभी को ही 10 स्कोर मिल रहा है। जिसकी एज 25 से लेकर 36 के बीच में स्कोर एज लगभग है, तो 10 स्कोर ही सभी को मिल रहा है। इनकम आपको पता ही है कि 1,80,000 से अगर नीचे किसी की इनकम है तो उसको 40 का 40 पूरा स्कोर मिलेगा। जैसे ही इनकम जैसे बढ़ती जाएगी 10-10 स्कोर आपका कम होता जाएगा। तो उसके क्राइटेरिया रहते हैं 30, 20 और ऐसे ऐसे करके 10 स्कोर तक आप जाते हैं। मैक्सिमम सभी की 40 या 30 स्कोर आपको मिल जाता है, 40 तो मैक्सिमम है और मिनिमम 10 स्कोर आपको मिलता ही मिलता है यहाँ पे। और फिर बात करते हैं NSQF, जिसमें बहुत सारा डाउट है बच्चों का। ये होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसको बोलते हैं, पूरी फॉर्म इसकी ये है। और ये होता है स्किल का सर्टिफिकेट। स्किल का सर्टिफिकेट ये लेवल बेस्ड होता है। जैसे आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएगा भी कि लेवल 5 है, लेवल 6 का है, लेवल 2 का है, लेवल 3 का है। तो जैसे हम कुछ क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं तो उसी के रिगार्डिंग हमको वो क्लास की जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो वैसे ही इसका NSQF का सर्टिफिकेट होता है। तो इस बंदे ने जो ITI की हुई है ना, ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंडर ही आती है, यानी स्किल का सर्टिफिकेट है ये। तो जैसे ही आपने कोई स्किल का सर्टिफिकेट किया हुआ है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हुआ है या किसी कॉलेज से किया हुआ है या किसी भी इंस्टीट्यूट से भी किया है, लेकिन वो स्किल सर्टिफाइड होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, तो वो उसका जो स्कोर मिलता है आपको मैक्सिमम 5 स्कोर मिलता है, वो 5 इस बंदे को मिला हुआ है। फिर हम बात करते हैं सोशो इकोनॉमी के। सोशो इकोनॉमी का सीधा सा फंडा है, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर फादरलेस है और उसके फादर की, यहाँ भी बहुत सारे डाउट हैं आपके, तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कट कर लीजिए, आज के बाद आपका डाउट रहेगा ही नहीं। अगर कोई कैंडिडेट फादरलेस है और उनकी डेथ, ध्यान से सुनिए, उनकी डेथ अगर 42 एज यानी कि 42 साल से पहले की उनकी डेथ है, तो वो डेथ सर्टिफिकेट आप लगाएंगे तो वहाँ पर सब कुछ मेंशन किया जाएगा। बाकायदा हो सकता है आपको तहसीलदार से या पटवारी से आपको वेरीफाई करवा के ही वो लगवाना पड़ेगा, तभी सोशो इकोनॉमी के आपको यहाँ पर नंबर मिलने वाले हैं। अदरवाइज़ अगर आप उस कैंडिडेट की एज, फादर की अगर एज 43 से ऊपर भी है, 42 से ऊपर भी है, लेकिन कैंडिडेट की जो एज थी वो उस समय 12 साल से नीचे की थी, उस समय 12 साल से नीचे की होनी चाहिए, तो भी आपको सोशो इकोनॉमी का स्कोर मिलेगा। लेकिन अगर आप 12 साल से ऊपर के हैं, कोई कैंडिडेट अगर है जो फादरलेस है, अगर आप 12 साल से ऊपर के थे तब, और फादर जो एक्सपायर हुए हैं वो 42 की एज के बाद भी हुए हैं, तब भी आपको स्कोर नहीं मिलने वाला। सीधी सी बात मैं क्लियर कट बता देता हूँ, 42 एज से पहले की फादर की एज होनी चाहिए जब वो एक्सपायर हुए हैं। अदरवाइज़
कैंडिडेट की जो एज है वो 12 साल से कम होनी चाहिए जब उनके फादर एक्सपायर हुए हैं। दूसरी बात, CET स्कोर। CET स्कोर अभी हाल फिलहाल में अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो अभी ये स्कोर अपडेट कर दिए गए, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट के अपडेट कर दिए गए हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे थे कि जिसके 40 स्कोर है उसको 4 नंबर दिए जा रहे हैं, जिसके 50 स्कोर उसको 5 स्कोर दिए जा रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे कैंडिडेट के स्कोर चेक किए हैं, सभी को जिसका CET क्वालिफाई है उसको 10 नंबर ही मिले हैं। तो वो बहुत जल्दी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इस कैंडिडेट ने CET नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इसके स्कोर जो शो नहीं कर रहा है। ये वेरीफाइड हो चुके हैं ऑलमोस्ट, आप भी एक बार खोल के देख लीजिएगा। और इसका जो टेंटेटिव स्कोर बन रहा है 55। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि जॉब कब मिलेगी। तो जॉब आप देखिए, जिनके स्कोर ऑलमोस्ट 75 प्लस स्कोर बन रहा है ना, तो उनको पहले ही ऑफ़र लेटर जारी किया जाता है। जो बाकी जो 55 है, आप मानेंगे कि 70% जो हरियाणा के अंदर स्कोर है सभी बच्चों का, 50 से लेके 55 ऑलमोस्ट 60 स्कोर सभी का ही है। तो सभी को जॉब देना पॉसिबल नहीं है। आप पेशेंस रखिए, जब जैसे जैसे कैंडिडेट पूरे होते जाएंगे तो आपका भी नंबर आ जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा आप यहाँ पर स्कोर जहाँ से भी बढ़ सकता है आप स्कोर बढ़ाइए अपना, कोई स्किल सर्टिफिकेट लगाइए। अगर आपके पास जॉब का कोई एक्सपीरियंस है तो वो अगर आप है तो लगाइए ना उसको, तो स्कोर बढ़ाइए आप। CET का स्कोर वेरीफाई हो जाएगा, 10 नंबर उसके लग जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके आप स्कोर अगर बढ़ेगा तो स्कोर 65-70 क्रॉस जब जाएगा आपका स्कोर, तो जब आपके एरिया के अंदर आपको जॉब निकलेगी तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पहले उसका जो ऑफ़र आ जाएगा। आई होप आपको जो जितनी जानकारी है वो अभी क्लियर कट हो गई होगी। इसके अलावा अगर कोई भी आपके मन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। जितना मेरे से हो सकेगा मैं सबकी रिप्लाई करूँगा। और कौशल रोज़गार पे डिपेंड नहीं रहिएगा, आप साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहिए। अगर आप इस पे ही डिपेंडेंट नहीं रहिएगा, इसमें नंबर डलना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को अप्रोच किया जाता है जिनका स्कोर यहाँ पर बहुत अच्छा खासा बन रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ, जिसको भी कौशल रोज़गार से संबंधित डाउट है, उसके साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, उसका डाउट क्लियर हो सके, ताकि वो किसी आस में ना बैठा रहे अगर उसका स्कोर कम है तो वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए अपना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी एक ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।